माधुरी जैन ग्रोवर ने एक स्टेटमेंट कही थी दैट स्टर्ड अ लॉट ऑफ पीपल. ठीक है, इफ रिच पीपल हैव किड्स वेल्थ इंक्रीजेस. ये सुना आपने स्टेटमेंट उनका? वो है कौन है? अच्छा, वो नहीं मालूम. अच्छा, वो अश्नीर ग्रोवर की वाइफ है. ठीक है, वो कौन है? तो दिल्ली सर्कल्स में concept of having multiple partners, does that exist? Of course it exists. I'm going to ask you an upfront question. क्या आप completely natural हैं? कभी कभार कोई बॉलीवुड वाइफ्स आपके साथ एरोगेंट और रूड रहे हैं? My friends would come and tell me, Delhi, Bombay, don't call so and she doesn't like you. She said bad things about you, or she's jealous of you. How communicative are you with your husband? I also want to do things on my own, you know. Like I want to, like if I'm doing this, if I want to do shows, I want to go about it my way. I want to come down to traitors. जी, मुनव्वर फरूकी, अभिषेक मलान, डिजिटल बॉयज, वेरी स्ट्रॉन्ग डिजिटली. उनको सारा ट्रिक्स ऑफ द ट्रेड मालूम है ऑफ रियलिटी शोज. क्या उनके अंदर ये जुनूनी चीज़ होती थी जीतने के लिए, विच यू फाउंड वेरी अम्यूजिंग एज वेल? सो जैसे ये न्यू डिजिटल स्टार्स है, सोंदोस है, शानील गिल है, अनदर यूट्यूबर्स, क्या इनके पास इमोशनल इंटेलिजेंस है टू प्ले द गेम? जो ये लोग खेल रहे हैं, ये खेल रहे हैं फेम के लिए. रिया चक्रवर्ती, ऑब्वियसली उन्होंने बहुत सारा पब्लिक स्क्रूटनी देखा हुआ है. डू यू थिंक उन्होंने शो के दौरान सिंपैथी कार्ड यूज किया टू मैनिपुलेट मेक अलायंसेस? दिल्ली में किसी से को पूछोगे ना तो वो कहेंगे शालिनी बहुत एरोगेंट है. बट आई वांट टू मेंटेन दैट लिटिल अवेयरनेस फ्रॉम एवरीबॉडी. आई डोंट वांट टू बी क्लब्ड विद एवरीवन. गौरी खान जो है, आई मीन शी इज लव्ड बाय एवरीवन. क्या बॉलीवुड वाइव्स जो है वो जेन्युइनली गौरी को बहुत प्यार करते हैं, या फिर उनको मालूम है कि एक शाहरुख खान पीछे बैठा हुआ है, and even if they disagree with Gauri, it might lead to a fallout with Shahrukh? Hi, I'm Shalini Pasi. Please subscribe to Siddharth Kanan's YouTube channel now. The art of being fabulous. ठीक है, मैंने आपसे अभी भी कहा था कि आप जो फंडे बोलती हैं, एक्चुअली लगता है मॉडर्न डे स्पिरिचुअल गुरु रिलेटेबल फॉर्मेट में चीजें बोलते हैं. डू यू फील लाइक दैट? सबसे पहले तो मैं डिस्क्लेमर देना चाहूँगी कि जो भी आइडियाज़ हैं वो मेरे हैं आइडियाज़, और मैं अपने आप को गिनी पिग बनाती हूँ इनके लिए, और अपने फ्रेंड्स को भी. सो ये मेरे एक्सपेरिमेंट्स हैं जो मैं बहुत डेकेड से करते आई हूँ, अपने पे, अपनी फैमिली पे, अपने फ्रेंड्स पे. और मेरे ऐसे काफ़ी फ्रेंड्स हैं जो दे फॉल फॉर ऑल दिस ऑल्सो, बट ऑफ कोर्स विद द डिस्क्लेमर. आपने एक स्टेटमेंट कही थी, आई वांट टू रिविजिट दोस मोमेंट्स. आई डोंट होल्ड ग्रजेस, इट अफेक्ट्स माय स्किन. उस वक्त लोगों को लग रहा था ये बहुत हिलेरियस है, बट एक्चुअली देखा जाए यू आर सेटिंग योर ओन बाउंड्रीज. या मैं रात को ना चैन से सोना चाहती हूँ, गिल्ट फ्री, कि मैंने किसी को हर्ट नहीं करा, मैंने किसी को दुख नहीं दिया, चीट नहीं करा. मेरे को कुछ रैशनलाइज करने में, बहुत क्लियर स्टेटमेंट है, मैं कुछ रैशनलाइज नहीं करना चाहती, मैं एक्सप्लेन नहीं करना चाहती, मैं अपना बिहेवियर के लिए रीजंस नहीं देना चाहती हूँ. मैं चैन से सोना चाहती हूँ रात को कि मैंने कुछ गलत नहीं करा. तो वो मेरे लिए बहुत ज़रूरी है. अगर मैं कुछ ऐसा चीज़ करती हूँ जो मैं सोचती हूँ कि गलत है, वो मेरी कॉन्शियस को काटता है. इट पिंचेस माई हार्ट. इफ यू लुक एट द चैप्टर्स ऑफ योर ओन बुक, वो कौन सा चैप्टर है जो आप कहती यार अगर शालिनी 20 साल की होती ना तो मैं चाहती कि काश वो ये चैप्टर पढ़ती? मैं पढ़ती रीविजिट. हाँ, एज अ 20-year-old. मैं अभी भी सोचती हूँ कि मेरी लाइफ अभी शुरू हुई है. मैं जब भी किसी से मिलती हूँ या जब भी मैं कुछ करती हूँ, मुझे लगता है कि वो मेरा पहला दिन है वहाँ पे. यू नो, आई विजिटेड विद दैट एनर्जी. आई फील दैट आई हैव स्टिल अ लॉट टू लर्न. और मैं क्या चैप्टर पढ़ना चाहूँगी? मैं
अपनी ग्रैंड मदर को बहुत याद करती हूँ, जो भी उन्होंने मुझे बताया, जो भी उन्होंने सिखाया, उनकी बातें जो मेरे मदर उस टाइम बोलती थी या मेरी नानी या दादी उस टाइम बोलती थी, उस टाइम जो समझ नहीं आती थी चीज़ें या टीचर्स बोलते थे। तो कई बार ऐसे मोमेंट्स होते हैं लाइफ में, तो मुझे याद आ जाता है कि उन्होंने ये कहा था, लाइक मेरी ग्रैंड मदर कहती थी, अगर तू भला तो जग भला। उस टाइम मुझे समझ नहीं आता था कि मतलब क्या है इसका। तो मैं स्कूल से जाती थी वापस, तो आई टू टेल माई दादी माँ, ऐसे होता नहीं है कि अगर आप अच्छा करो तो, कई लोग तो बहुत स्मार्ट हैं, टू टेल माई ग्रैंड मदर की कई लोग इतने स्मार्ट हैं और हमें तो कुछ पता नहीं, आप लोग बाहर भी नहीं इतना जाने देते, वी आर नॉट स्ट्रीट स्मार्ट। सो माई ग्रैंड मदर यूज्ड टू से, वो कहते थे कि एक बार तुम्हें कोई धोखा देगा, फिर दूसरी बार देगा, फिर अगर तुम भी चीट करोगे तो तुम उन्हीं लेवल के हो जाओगे। अगर तुम अपना स्टैंडर्ड हाई रखोगे तो लोग हमेशा तुम्हें ऑनेस्ट रखेंगे। कोई तुम्हें एक बार कहे, बट अपनी आइडेंटिटी, अपनी वैल्यूज अपने हाथ में होती हैं। दिस इज व्हाट आई हैव लर्नड। माधुरी जैन ग्रोवर ने एक स्टेटमेंट कही थी दैट स्टर्ड अ लॉट ऑफ पीपल, ठीक है? इफ रिच पीपल हैव किड्स वेल्थ इंक्रीजेस। ये सुना आपने स्टेटमेंट उनका? वो है कौन है? अच्छा, वो नहीं मालूम। अच्छा, वो अश्नीर ग्रोवर की वाइफ है, ठीक है? वो कौन है? जो अश्नीर ग्रोवर शार्क टैंक में ओके। वन ऑफ द शार्क्स थे, फिर बाद में वो शो से उन्होंने हटाए क्या गए थे। स्टेटमेंट दिया उन्होंने? हाँ, तो माधुरी गई थी एक शो में, एक रियलिटी शो में। उन्होंने कहा, इफ रिच पीपल हैव किड्स वेल्थ इंक्रीजेस, इफ पुअर पीपल हैव किड्स पॉवर्टी इंक्रीजेस। नाउ एज समवन फ्रॉम द अल्ट्रा रिच क्लब जो आप हैं, डू यू थिंक ये स्टेटमेंट से ऐसा लगता है जैसे वेल्दी लोग अपने ही दुनिया में जी रहे हैं? Actually, it's a very sad situation because our country is growing, our economy is growing, but the population, that it is not trickling down. जैसे trickle down होना चाहिए था वैसे trickle down नहीं हुआ है, sadly. The fact is that the wealth is concentrated in the hands of the few, because education, power, it's all with still a selected few. वो एक केसेस होते हैं कि कोई विलेज में टॉप करके, बहुत कम केसेस हैं ऐसे, वो आपको दिखेंगे नहीं। तो जो उन्होंने कहा है वो बहुत सैड है, मतलब इट्स शॉकिंग कि मैं सुन के मुझे मतलब ऐसे लगता है कि 1980s में जब था तो हमें अपनी कंट्री में बहुत प्राइड था कि इंडिया है, प्रोग्रेस हो रहा है, बट उसके बाद हमने देखा 2 डेकेड्स में इतना कुछ हुआ नहीं, एंड आई फील कि बहुत कुछ करना है आगे। तो ये स्टेटमेंट को लेना चाहिए, कि सबको लेना चाहिए कि भाई ऐसा क्यों हो रहा है। पर आप ये स्टेटमेंट्स मानती हैं माधुरी जैन की? आपको लगता है सही कहा उन्होंने? ऐसे आई मीन सी, वेल्थ ऐसा है कि कई बड़े बड़े लोगों ने अपनी वेल्थ भी ख़त्म कर दी है, वो भी हमने देखा है। आप देखेंगे इतनी बड़ी बड़ी फैमिलीज थी जो नो लॉन्गर हियर। सो इट इज़ हाउ ऑफ कोर्स आप प्रिविलेज से हो सकते हैं, बट आप अपनी लाइफ कैसे लीड करते हैं, आप अपने बिजनेस को कैसे बढ़ाते हैं, वो आपके हाथ में है। सो ऑफ कोर्स इट्स एन एडवांटेज। अगर आप किसी फैमिली से आ रहे हैं तो ऑब्वियसली आपके ग्रैंडफादर, आपके ग्रेट ग्रैंडफादर, आप इनहेरिट करेंगे जो आपके पास है, राइट? बट आगे आपकी जनरेशन कैसे लेके जाती हैं, अपनी फैमिली बच्चों को एजुकेशन दे सकते हैं, वैल्यूज़ दे सकते हैं, बट आगे उनके हाथ में है ना। Back to one more मुद्दा. You actually don't know who Ashneer Grover is. You No. actually don't know who Madhuri Jain Grover is. नो, आप अपनी दुनिया में रहती हैं। क्योंकि अबाउट 8-10 साल पहले, मतलब मैं 10 न्यूज़पेपर पढ़ती थी। मैं दिल्ली से हूँ जी। 10 न्यूज़पेपर पढ़ती थी, 10 से क्या 12-14 न्यूज़पेपर पढ़ती थी, एवरीथिंग फ्रॉम ट्रिब्यून टू न्यूयॉर्क टाइम्स, एवरीथिंग एंड इन बिटवीन। And I don't read fashion magazines, and I am not including any lifestyle magazines in that. एक पैटर्न मैंने देखा, स्कैम्स आते हैं, स्कैम्स के बारे में लिखा जाता है, सबके नाम आते हैं, फिर वो स्कैम्स के डिटेल्स धीरे धीरे ख़त्म हो जाते हैं, फर्स्ट पेज से सेकंड, फिर वो गायब हो जाते हैं, फिर छोटे आर्टिकल रह जाते हैं, होता कुछ नहीं है उसके बारे में, वो आते हैं फिर चले जाते हैं। तो ये जो न्यूज़ है, जो अभी बहुत एंटरटेनमेंट बन गया है और उसमें बहुत ही टॉक्सिक तरह से होने लग गया था।
और तो अब मैं जब न्यूज़ रीड करती हूँ, एक ऐप खोलती हूँ, जो पढ़ना होता है उस चीज़ के बारे में पढ़ती हूँ और बंद कर देती हूँ बस। आई एम एन आर्टिस्ट एंड आई डू नॉट कंज्यूम एनीथिंग दैट आई फील आई कैन नॉट मेक अ डिफरेंस टू। जैसे अब कोई अगर मेरे को किसी शो के लिए जाना है या जैसे फैबुलस लाइव्स के लिए मुझे कॉन्ट्रैक्ट साइन करना था, तो मैंने फैबुलस लाइव्स देखा, उससे पहले मैंने नहीं देखा था। क्योंकि जो मेरा टाइम है मैं उसमें मैं अपने काम में इफेक्टिव रहना चाहती हूँ। मैं अब दूसरे लोगों के अब मैं पढ़ूँ इतना, मुझे समझ ही नहीं आया कि हो क्या रहा है उसमें। अभी मान के चलिए, आई मीन इट्स द ट्रूथ कि यू आर बोर्न इनटू अ वेल्थी फैमिली, यू आर मैरिड टू अ बिलियनियर। अगर आप फॉर अ फ्यू सेकेंड्स इमेजिन करिए आप एक मिडिल क्लास फैमिली में थी, लोकल ट्रेन में ट्रैवल करती, how would you look at life? And number two, very importantly, would you still be as fabulous? I wanted to be an artist. And I got into art college. जी मेरे जो मार्क्स थे उस टाइम मैंने ऑल इंडिया में टॉप करा था पेंटिंग में। मैं बचपन से ही आर्टिस्ट बनना चाहती थी और मैं मतलब शॉर्ट था मैं आर्टिस्ट ही बनूंगी, पर मैं नहीं बनी। तो अगर मैं जहाँ भी रहूँगी, अगर मेरे आई थिंक मेरे ग्रैंड पेरेंट्स ने कहा कि आप स्पेशल हो, अगर मुझे मेरे ग्रैंड पेरेंट्स मिल जाएंगे कहीं भी तो मैं स्पेशल ही होंगी। अगर मेरे दोनों ग्रैंड पेरेंट्स मेरे साथ किसी भी जन्म में होंगे तो मैं फिर फैबुलस ही रहूँगी, इफ़ आई हैव बोथ ऑफ दैम। बट मेरे को ये पता है कि मैं प्रिविलेज से हूँ, मुझे पता है कि मैं दिल्ली में बॉर्न हुई हूँ, मुझे पता है मैं इंडिया में बॉर्न हुई हूँ। अगर मैं अफ्रीका में पैदा होती तो मेरे सर्कमस्टांसेस बहुत अलग होते, अगर मैं किसी और कंट्री में होती तो मेरे सर्कमस्टांसेस बहुत अलग होते। तो ऑब्वियसली आई एम ग्रेटफुल कि मैं इस सेंचुरी में बॉर्न हुई जहाँ पे विमेन को इतने राइट्स हैं। तो बहुत मतलब ऑफ कोर्स आई एम ग्रेटफुल। और बहुत मुश्किल होता है, मैंने देखा है, मैंने देखा नहीं है बट मैंने इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर विमेन। ये जो दिल्ली में एक बहुत बड़ा डिस्कशन होता है ओल्ड मनी वर्सेस न्यू मनी। ओल्ड मनी जिनके पास होता है वो कंफर्ट जोन में रहते हैं, उनको संभालना आता है, ये पैसा कैसे संभाला जाए, दे कंफर्टेबल विद इट। ये दिल्ली सर्कल्स में क्या एम्बैरेसिंग चीजें होती है विद पीपल हु हैव न्यू मनी? हमेशा होती हैं, जैसे बहुत कि ही हमेशा होती हैं, और उसका ब्रंट हमें आके बॉम्बे में आपके साथ डिफेंड करना पड़ता है, क्योंकि हम हैं दिल्ली वाले, हम अपनों को तो डिफेंड करेंगे चाहे ओल्ड हो चाहे न्यू हो। तो होता है, हमेशा हर जगह होता है। और आपको क्या क्या बताएं क्या क्या होता है। सो अरे खुल के बताओ प्लीज। बहुत चीज़ें होती हैं, बहुत बहुत चीज़ें होती हैं। जैसे कि मतलब आपको क्या बताएं, फार्म हाउस पार्टीज, मुझे कोई बुलाता है फार्म हाउस पार्टीज पे तो कहते हैं कि आइए फार्म हाउस पार्टीज पे, तो मैंने कहा कि मैं नहीं आ पाऊँगी, इतना समय नहीं है मेरे पास, आप 1 घंटे के लिए आ जाइए। मैंने कहा 1 घंटे के लिए मुझे 1 घंटा गाड़ी में बैठना पड़ेगा पहले तो, क्योंकि LBZ से मुझे निकलना पसंद नहीं है। सो ऐसी बहुत चीज़ें होती हैं दिल्ली में। एक और बताओ, एक और। फ्लैशी कार्स, ह्यूज फ्लैशी कार्स जो हमारी दिल्ली के रोड्स के लिए बनी भी नहीं है, वो बॉडीगार्ड्स जब जरूरत भी नहीं होगी, जब ज़रूरत भी नहीं है, गार्ड्स विद गन्स बल्जिंग आउट। बॉम्बे में भी अब दिखते हैं, जो ज़रूरत भी नहीं है दिल्ली में। मतलब ऑफ कोर्स इन लोगों को ज़रूरत नहीं है, जो एक्चुअली कई लोग हैं जो लेडीज़ हैं जो बसेस में ट्रैवल, उनको शायद ज़्यादा ज़रूरत हो, बट वो काफ़ी चीज़ें ऐसी होती हैं मैं अपने घर में नहीं अलाउ करती, ये सब नहीं, बिल्कुल नहीं। तो आप 5-6 बॉडीगार्ड्स के साथ ही घूमती है? मैं घूमती हूँ, मेरी विमेन हैं, लड़कियां हैं मेरे साथ, और बॉडीगार्ड्स हैं तो बाहर वेट करें। वैसे तो मैं आई हैव विमेन हु ट्रैवल विद मी, बट आई डोंट टेक ऐसे बॉडीगार्ड्स टू शो इंटिमिडेट एंड ये सब के लिए नहीं है। एक वो है, दूसरा एरमेस के बैग्स हैं जो मैंने बंद कर दिए हैं कैरी करना, बिकॉज वो सडनली, अब मैं पहले जब, इट्स अ लगेज बैग, इट्स अ ट्रैवल बैग, यू डोंट कैरी इट टू एन इवनिंग, और यू कैरी इट व्हेन आप एक एरोमेस का बैग तब कैरी करें जब आप प्लेन में जा रहे हैं,
या आप वॉक कर रहे हैं रोड पे, और इंडिया में हम कहाँ वॉक करते हैं रोड पे? इट्स नॉट अ इवनिंग बैग। तो ये बहुत ऐसी चीजें हैं। आप मुझे तो हंसी आती है, मेरे को मतलब वो सोचते मैं अपने आप को इतना कंट्रोल करना पड़ता है। मुझे समझ आ रहा है, मुझे सेंस भी हो रहा है। हाँ, अंदर यदि आप कूट कूट के हंस रही है। नहीं, मैं कूट कूट की नहीं, पर मैं कई बार बोल भी देती हूँ उनको कि भाई क्यों। बट आई वांट टू गेट बैक टू दिस पार्ट जो लोग डिस्कस करते हैं कि शालिनी जो है वो फ्लॉलेस है, यू नो। आई एम गोना आस्क यू एन अपफ्रंट क्वेश्चन, क्या आप कंप्लीटली नेचुरल है? नेचुरल आप बताओ। मुझे तो लगता है नेचुरल, बट आई कांट कमेंट बिकॉज आज के जमाने में इतने सारे प्रोसीजर्स होते हैं। नॉट दैट इट्स रॉन्ग, टू ईच हिज ओन। मैंने एक फिलर्स ट्राई करे थे ड्यूरिंग द पैंडेमिक जस्ट टू सी कि क्या होता है, उसके बाद हटा दिए थे। बट अगर आप देखें तो मेरा नाक थोड़ा बड़ा है, जॉ लाइन एसिमेट्रिकल है, फेस एसिमेट्रिकल है। सो मतलब इट इज़ नॉट like it's not, you can tell the jawline from here, you can see the laugh lines, you can see there's nothing on the forehead. My eyebrows are not arched, lips are normal. I mean, तो ये प्योर वर्कआउट रॉ डाइट्स? raw diets, good genes. My mother's beautiful. I'm blessed, and I don't drink alcohol, coffee, tea, dawaiyan. But I have to tell you one I thing. also don't color my hair. You don't color your hair. This is This is- naturally yeah. black. Yeah, I have one or two whites with which I use henna. And you can see the henna on the sides. So. एक एक्ट्रेस है शाहना गोस्वामी, हैव यू हर्ड ऑफ हर? नो, चलो नो प्रॉब्लम, मैं वो बताने के लिए, डोंट वरी, ठीक है। वो रॉक ऑन फिल्म में थी, शाहना। Rock on. रॉक ऑन, एक वो भी नहीं माना आपको? नहीं, फरहान Rock On, अख्तर, मैंने देखी थी मूवी। फरहान was अख्तर, nice. अर्जुन रामपाल। I've seen that film. ठीक है, तो उसमें है एक कैरेक्टर प्ले Maybe करती है। I'll see. Maybe okay. And she came on my podcast and Hmm. she said something which went very very viral. उन्होंने कहा कि उनके 5 companions हैं. She is physically close to all 5, Hmm. emotionally close to all 5, Hmm. and depending on how she feels, Hmm. वो उनके साथ relationship में रहती है. तो if she feels a little sober, she picks that companion to be physically intimate and emotionally intimate with. I want to meet her. Yeah. तो ये जो ऐसा कॉन्सेप्ट जो उन्होंने ओपनली बात किया ना, लॉट ऑफ पीपल स्टूड अप फॉर एज वेल कि इतनी ऑनेस्टली बोलती है। Hmm. दिल्ली के जो रिच सर्कल्स है, लग्जूरियस सर्कल्स है, उसमें ये सब होता है। See, अब आप दो चीजों को आप अलग अब बता रहे हैं। जो ये कह रही हैं, अगर आप महाभारत में देखें, सो द्रौपदी वॉज अ शिव भक्त, एंड उन्होंने शिवजी से वरदान मांगा था कि मुझे ऐसा हस्बैंड चाहिए जो आर्चरी में अकम्पलिश्ड हो, जो पॉलिटिक्स में अकम्पलिश्ड हो, एंड उन्होंने 5 गुण बताए थे। तो शिवजी ने कहा कि ऐसा तो आपको मिलेगा नहीं वर। तो शिव ने कहा ऐसा वर तो है नहीं। तो द्रौपदी ने कहा कि मैं इन चीजों में अकम्पलिश्ड हूँ, मेरा पति कम से कम ये चीज में होना ही पड़ेगा, मैं आपकी इतनी भक्त हूँ, मैंने इतनी तपस्या करी है। तो शिव जी ने उन्हें दिया था वरदान कि ठीक है कि ये तुम्हें मिल जाएगा। बट वो उनको एक आदमी में नहीं मिला था, तभी उनके द्रौपदी हैड 5 हस्बैंड्स ना। तो आपको पता है ना? जी ऑफ कोर्स। तो आप जो वो कह रही है वो अलग चीज है, और जो आप दिल्ली का बात कर रहे हैं वो अलग चीज है। तो अब आप दिल्ली पे चीज जो आप वो सवाल से ही पूछिए पहले, ठीक है। तो फिर ये मैं जवाब आपको ठीक है। तो अब वो उसको अलग कर दीजिए, उसमें वो जो वो कह रही हैं वो अपने वो अलग बात है। तो दिल्ली सर्कल्स में concept of having multiple partners, does that exist? Of course it exists everywhere. लोग हर जगह होते हैं, हर जगह ये बातें होती हैं। And these are hush में कि आप openly होती हैं? कहीं ओपन है, कहीं हश हैं, चलती आ रही हैं, हर जगह होता है। बॉम्बे में होता है, दिल्ली, लंदन, विलेजेस में। But principally, do you agree to a concept like this? प्रिंसिपली मेरे को ये लगता है कि अगर अपने ये जो चीज़ें होती हैं, द मैनी कॉन्सेप्ट, दे से दैट इफ यू आर एम्प्टी, इफ
you are not happy in your work, in your life, if you're not getting validation from your work, then you do these things. What happens is that people are bored, right? So they do these things for validation. अगर आपका काम में इतना आपको satisfaction मिल रहा है तो आप ऐसी चीज़ों पे नहीं जाएंगे. बट आई डोंट से कि बुरी बात है या अच्छी बात है. अगर तुम किसी के साथ हो और अगर तुम्हारे पार्टनर को प्रॉब्लम नहीं है तो ठीक है. अगर पार्टनर को प्रॉब्लम है तो किसी का दिल क्यों दुखाओ, किसी का घर नहीं तोड़ना चाहिए. बट अगर इट्स गुड फॉर ऑल देन इट्स गुड फॉर ऑल. बट दिल्ली से अभी अगर if you're not hurting anybody, it's fine. But if you are hurting a family, if you're hurting children, then don't do it. But there are many marriages which are open, and it's how the world is now, you know. अगर आप गई थी, एक्चुअली अगर क्या आप एक्चुअली गई थी फॉर सीजन 3 फैबुलस लाइव्स, बॉलीवुड वाइव्स, एंड कहा जाता है कि शालिनी आई और उन्होंने पूरा सीजन को हाईजैक कर लिया था. उसमें किक मिलता है ऑफ ओवरशैडोइंग वुमेन जो पिछले 2 सीजन से लगे पड़े हैं टू मेक इट वर्क, एंड देन यू सडनली कम एंड हाईजैक इट. Actually, to the contrary, मतलब किक, आई डोंट नो, किक आई डोंट गेट. सी मैं ना प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट चलती हूँ. जो बाय द टाइम बॉलीवुड वाइव्स, फैबुलस लाइव्स वर्सेस बॉलीवुड वाइव्स जब आया था, मैं अपने दूसरे काम में जा चुकी थी. और जब फैबुलस लाइव्स की शूट चल रही थी, मैं अपना दूसरा काम कर रही थी बाय द टाइम. तो किसी को उसमें मतलब अगर आप देखें, मेरा इंस्टाग्राम देखें या इन जनरल देखें, आई लाइक बीइंग विद वुमेन. आई लाइक women who are successful, who are secure, because I feed off them, you know. It's like when you play tennis with a good partner, you play better, right? जी, of course. So when I'm with somebody who's, you know, good looking, intelligent, successful, I feel inspired, you know. So for me it was, अब जो हुआ वो हुआ, like viral हुआ या everybody, the popularity and everything, kick मिलता है कि नहीं, success का kick is, fame is very addictive. I love I'm a Leo. I love shining. There's no doubt. But I'll even shine wherever I am. That's got regardless of whether I'm on TV or in my house or, you know. मतलब जो मैं वहाँ कर रही थी वही मैं घर पे भी करती हूँ, वही कपड़े पहन के. You know what I mean? So it wasn't कि I did anything exceptional. In fact, I was a boiled down version of myself on the thing. सच में क्या? बहुत लोगों के कॉल्स आए मेरे फ्रेंड्स को. They said, she like this, so she's like, are you mad? She's much more than this. तो मैंने आपका टोन डाउन वर्जन देखा. बहुत टोन डाउन वर्जन देखा आपने. क्योंकि मुझे सीरीज से एक हफ्ता पहले एक फ्रेंड का फोन आया कि आई एम वेरी स्कैर्ड. आई सेड व्हाई? योर सीरीज इज कमिंग आउट, आई डोंट नो व्हाट यू वुड हैव डन. सो आई सेड व्हाट डू यू मीन? ही सेड नोबडी विल कॉल यू, दे हमें फोन करके पूछेंगे आपके बारे में, तो हम क्या बोलेंगे? तो मैंने कहा डिसओन कर देना ना, बोलना नहीं रही हमारी दोस्ती. उसके बाद मेरे बेटे आए जिम में, कहते हैं आई एम मॉम, आई एम थिंकिंग आई लीव टाउन. I said, sure. I said, what happened? He said, no, your series is coming out. I'm feeling very scared. तो मैंने कहा, why are you feeling scared? He's like, आप पता नहीं आपने क्या करा होगा. तो मैं सोचा मैं टाउन छोड़ के चला जाऊँ. तो मैंने कहा चले जाओ फिर उसके बाद मेरे बेटे का इतना लंबा मैसेज आया. तो मैंने कहा ये क्या झूठ बोल रहा है. फिर मेरी मदर का मैंने कहा इतना झूठ बोल रहे हैं मुझे कि बड़े अच्छा बहुत भी ऐसे इतना झूठ. देन मेरे फ्रेंड्स के आए. मैंने कहा इन सबको क्या हो गया? पहले तो मुझे कह रहे थे डर लग रहा है, वी विल नॉट एसोसिएट विद यू, तुम पता नहीं क्या करके आए हो, इन सबको क्या हो गया है. तो बट आई थिंक दे वर जेन्युइनली हैप्पी फॉर मी, माय फैमिली एंड एवरीबॉडी एल्स. सो एक प्लेटफॉर्म है रेडिट जो डिकोड करता है चीजों को, ठीक है? तो ध्यान से सुनिएगा. कहा जाता है कि शालिनी जो है फ्रीक्वेंटली वॉक्स अवे फ्रॉम ड्रामा साइटिंग योर एनर्जी. जब भी कोई ड्रामा होता है बोलते देखिए एनर्जी, मेरी एनर्जी को सूट नहीं करता, आई एम वॉकिंग अवे.
क्या spirituality एक convenient shield है for you to not take accountability of things that are happening around you? Around me meaning या situations होते हैं the in the country or in that show also, for oh example. so basically मेरे पास इतनी एनर्जी है ना कि आई कैन डिस्ट्रॉय अदर थिंग्स अराउंड मी मतलब द एम्यूनेशन दैट आई हैव it's not, how do I explain it? No, but Like I'm a getting lion it. जी. will only use it when it's required. It's not going to go pouncing on every little thing. So I know that that restraint I've learned over the years. Because you don't want to use that on anything or anybody. And then also the guilt after that. And it's not spirituality, it's the guilt. It's the guilt that eats me. If I do something wrong, it's the guilt that eats me. I can't live with the guilt. Because that one action of mine can have a very consequence for the other person, you know? जैसे मेरे पिताजी कहते हैं कि because I will not say randomly some bad word to anybody. I will say the fact. Because I am so perspective, like I'm so this thing, मैं ऐसी चीज बोलूंगी कि वो it will be the truth. You understand? I'm not just going to say for fluff this, that. I will say one thing, it will be like a... So I don't want to reach that point. For my own sake, not for their sake. I don't love them. For my own sanity. Ultra rich circles of Delhi Bay, obviously friendships are very transactional. They're not. They're not? I'm not. surprised. They're not. तो अगर आपका नाम पस्सी परिवार से नहीं होता या पस्सी बैंक अकाउंट से नहीं होता, do you think your dynamics with people would change? See, there are a lot of course, there are a lot of affluent families, but at the end of the day, आप कैसे हैं? आप इतने अभी जितना wealth generate हुआ है इस country में in the last decades, how have you come to that level? Has your journey been an honest journey, right? Or have you cheated your way through the success? So all that also matters. You know, your family back. Are you paying your taxes? Have you done scams and reached that level? So people are very judgmental on that as well. And it's not transactional. It's also, of course, लोग उन्हीं से मिलना चाहते हैं जो उनके बैकग्राउंड पे वो सेम बातें करते हैं या सेम, बट एट द एंड आप कैसे पहुंचे हैं वहां पे, वो भी तो जरूरी है ना. पर एक होता है वहां तक पहुंचना यूजिंग द राइट रूट. मैं समझा. द राइट रूट, हाँ. यस. But उसके beyond भी, if you're a good person, if you're gelling on different things, suppose you play golf or you enjoy art, so of course, and many people have studied in the same school, their neighbors, they live in the same university, they've gone to the same university, so उसका भी बहुत factor करता है. और दिल्ली में parties कहीं बहुत बड़ी होती हैं और कहीं actually जो कई groups हैं बहुत ही छोटे हैं, like 10 people, 12 people, and वो फोटोज आप इंस्टाग्राम पे नहीं देखेंगे, ओके अकाउंट्स आर प्राइवेट, अनलाइक बॉम्बे कि एवरी टाइम देयर इज नॉट, ऑल दैट इज नॉट देयर, स्टिल नॉट देयर. नहीं, बट डू यू फील कि जो पावर वो सरनेम से आता है, अगर वो नहीं रहा, ये लोग वैसे ही उतने प्यार से आपके साथ रहते? Yes and no, because I think as a person also, Sanjay and I have sort of carved our own identity as well. जी. So, yeah. Not everybody is loved so much, because also the thing is कि people like people who don't expect things from them. You know? कि when you're doing a friendship, कि okay, if you're able to help somebody then it's like not really transactional. They're not really doing anything. The day you start expecting, then your respect drops. So I think that's very important. And we have sort of been in that zone where we are able to do things for people, but we are not expecting. So, like they say that Shalini looks like a painting, कहा जाता है, okay, आपके बारे में. Extreme diets, wellness, all the right tick boxes.
बट कभी कभार ये जो एक्सट्रीम फिटनेस होता है, डाइट होता है, इज इट ऑल्सो द फियर ऑफ एजिंग हैपनिंग? इज इट ऑल्सो द फियर ऑफ not looking the way you do to be relevant? So, at the age of 21, I had a spine injury, Ji, which I don't talk about, and I'll not talk about it even now. I respect that. And I don't. So that, and then I couldn't function, and people will sit with you for 2 days. उसके बाद तो it's your life, ना. Hmm. You have to this thing. And my grandmother never used to consume any of this. So और उनके पास एक नुस्खों की किताब थी हिंदी में, जो जिसमें से वो बताते थे पेट खराब होएगा तो क्या खाना है, खांसी होगी तो क्या खाना है. सो वो सब था. तो मैं शुरू से ही, बचपन से ही वो सब दवाई नहीं लेती थी. एंड आई शुड, तो ये शुरू से ही था. बिकॉज ऑल्सो मैं स्पोर्ट्स खेलती थी. सो जैसे रनिंग के लिए या जिमनास्टिक्स के लिए, डाइविंग के लिए. तो अगर आप एक स्पोर्ट्स पर्सन हैं तो आपका डाइट और रेजिमेंट ही हो जाएगा. आपको शुगर की जगह आपको, यू विल बी टोल्ड आप घी खाओ, प्रोटीन खाओ. तो वो अगर आप स्पोर्ट्स पर्सन होते हैं तो आपको वो रेजिमेंट आ जाता है. जैसे हम लोग 5 बजे सुबह उठ के रिहर्सल के लिए, प्रैक्टिस के लिए जाते थे, तो क्या लेके जाओगे आप सुबह? तो हमें चने देते थे या नट्स देते थे साथ में, यू नो. तो व्हेन यू आर अ स्पोर्ट्स पर्सन वो ऐसे हो जाते. तो ये नहीं कि अभी मैंने करा, ये शुरू से ही मेरा ऐसे था. इट्स नॉट कि मैंने अभी ये करा है. ऑफ कोर्स क्योंकि आई फील कि मेरे को बहुत और काम करना है, तो अपने आप को तो ठीक रखना पड़ेगा ना. और इंडिया में अभी जो कॉन्सेप्ट है मेडिकल का, वो है क्योर का, प्रिवेंटिव का नहीं है. सो मैं ऐसे जीना चाहती हूँ कि मुझे किसी चीज़ की आगे ज़रूरत ना पड़े. जो अब लोग बायो हैकिंग बोलते हैं, ये मैं पिछले आई थिंक 30 सालों से कर रही हूँ बायो हैकिंग. जो अब कहते हैं घी खाओ, तो हम घी लेके जाते थे जब जाते थे स्विमिंग के लिए सुबह. I used to take it in a bottle and I used to have it after the class. So, जैसे अभी बुलेट प्रूफ कॉफी बनाते हैं. सो डेलुलू सोलुलू, बच्चे की जान लोगे क्या? हाई ऑन चाय, चाय प्रेमी विचित्र प्राणी, बुलाती है मगर जाने का नहीं. Yes, Angar's latest collection of t-shirts, hoodies, jumpsuits are out. Trendy, cool, new designs with slogans that you and I see in our daily lives at affordable prices. Also, if you're an Angar customer, if you have the Angar merchandise with you, click pics with them and post it on your Instagram and tag me @Sid_Kannan, and I would love to repost them. Angar pehno aur Angar machao. तानिया मित्तल को जानती हैं आप? हाँ, तानिया मित्तल को जानती हूँ. तो लोग कहते हैं कि वो सस्ती शालिनी पस्सी है. आर यू अवेयर ऑफ दैट? हाँ, काफ़ी कंट्रोवर्सी हुई थी. अभी पीछे किसी ने पूछा था, तो पता नहीं अब मैं क्या बोलूँ आपको. तो वो कहती है कि लोग कहते हैं कि शी इज, as said earlier, सस्ता version of you as well. Do you think she's trying to be you very hard? क्या उनको लगता है कि ये प्रोजेक्ट करना कि मैं रिच हूँ, एफ्लुएंट हूँ, बहुत ट्राई हार्ड कर रही हूँ? मैं उनसे एक बार मिली हूँ और वो काफ़ी प्लेजेंट, शी इज़ अ वेरी प्रिटी यंग गर्ल और प्लेजेंट है. बट उसके अलावा मैं उनको इतना देखा नहीं है. कभी कभी उनकी रील आ जाती है तो आई वॉच इट, बट मैं कुछ कमेंट नहीं कर सकती बिकॉज उनका मैंने ना देखा है. आई थिंक बिग बॉस में थी, मैंने उनका इतना वॉच नहीं करा है. तो So you can't वैसे तो comment देसी कि ब्लिंग में भी कहते हैं कि बहुत लोग थे जो इधर उधर से पैच वर्क करके बॉल का कुछ तो अब हैं तो हैं. आई एम गुड, इंस्पिरेशन मिल रही है. इंस्पिरेशन इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ फ्लैटरी. देसी ब्रिक में आपको कौन लगता है कि मैंने वो देखी नहीं है. मेरे काफी लोगों ने बोला कि आपका बॉल का कुछ सेटअप था, वहाँ पे कोई पार्टी थी, जैसे आपने यूनिसेफ का बॉल करा था मैच का, तो वो वैसे ही उनका कॉस्ट्यूम बॉल उन्होंने भी कोई करा, बट 10 लोगों के लिए. तो 10 लोगों के लिए आप क्यों करोगे कॉस्ट्यूम पार्टी, राइट? आई डोंट नो, माय फ्रेंड्स मैसेज. So you're saying कि तानिया मित्तल pretending to be rich or pretending to be a certain way, you can't comment on that. आई कांट बिकॉज मैंने उनका देखा नहीं है इतना. पर जब रील्स में जो फ्लिकर आता है आपके स्क्रीन पे,
तो आगे कर देती हूँ मैं, तो मतलब मैं अपने आप को ही मोस्टली देखती हूँ कि मेरे बारे में कुछ है, थोड़ा बहुत देख के फिर आई डू आगे. व्हाट डू आई लाइक वॉचिंग, यू कैन एक्चुअली सी ऑन माई थिंग. मेरे हेल्थ के काफ़ी निकलते हैं, हेल्थ के वेलनेस ने, डेव एस्प्रे, ब्रायन जॉनसन, वो बायो हैकिंग वाले लोग, वो आपको मिलेंगे ज़्यादा. लॉन्जिविटी वाला, हाँ. लॉन्जिविटी वाले आपको मिलेंगे. आपके जो और pictures- समीर रैना आजकल, हम्म, वो काफी ज्यादा आ जाते हैं अपने आप ही, पता नहीं कैसे. नहीं वो आते क्या आप, हमें जो एक बार दिखती दबाती है, होंगी तो आ तो जाते बार बार हैं. आता है, अल्गोरिथम समझ और लेता वो है. आज वो जो है युगल, उनका जो डांस बहुत हिट हुआ है वो आ रहा है, वो काफी अच्छा उन्होंने करा ना, स्लो डांस वाज वेरी गुड. उनकी मूवी का वो आ रहा है 2-3 बार. You know, a lot of fans found your chemistry with Aryan Khan very intense. Bads और बॉलीवुड में कुछ पिक्चर्स आपने क्लिक किया था प्रीमियर के समय. हाँ, अब मैं बैड्स में भी उन्होंने मुझे दिया था एक छोटा सा पार्ट. तो लोगों को आपकी केमिस्ट्री विद आर्यन बड़ी इंटेंस लगी. What did you feel about that? बस मैं तो एक ही बोलना चाहूंगी कि सितारे तो बहुत होते हैं. क्या था वो लाइन, क्या लाइन थी? समझा दीजिए. नहीं, कोट करने की क्या स्टार्स तो जरूरत बहुत है. होते हैं और आर्यन खान सिर्फ एक. वो क्या लाइन था ना उसका, आसमान, हाँ, आई विल से इट अगेन. सो सितारे तो बहुत होते हैं बट आर्यन खान सिर्फ एक, उसमें है ना आसमान सिर्फ एक. सो आर्यन खान सिर्फ एक. मैं बहुत ही टैलेंटेड डायरेक्टर हैं जो उन्होंने बनाया बैड्स, मतलब कि 2-3 बार मैंने देखा है, बहुत मज़ा आया. बट अगर वो एक्टर बनते तो और भी अमेजिंग होते, मतलब लाइक वाव होते. So, जब आपको पता चला सोशल मीडिया में लोग आपकी केमिस्ट्री उनके सारे अरे साथ वो बात कर नहीं रहे देखा मैंने, क्यों? मैं लोग बात कर रहे थे, बहुत अच्छा. इंटेंस लगा वो पिक्चर्स, केमिस्ट्री आप दोनों के बीच में. आर यू अवेयर? नहीं. हाँ, बट लोग डिस्कस कर रहे थे वो. अच्छा. आई थिंक यू पुट द प्रीमियर का फोटोग्राफ, हाँ. स्टफ लाइक दैट. हाँ. प्रीमियर का भी फिर एक अवार्ड भी था, सो दे आस्क्ड मी टू गिव हिम द अवार्ड बिकॉज कोर्स वी आर फैमिली फ्रेंड्स. नाउ महीप, लोग कहते हैं एक्ट्स लाइक द डॉन ऑफ मुंबई. महीप कपूर की बात कर रहा हूँ मैं, हाँ. ठीक है. इफ यू लुक एट अ वेरी क्लोजली, क्या आपको लगता है महीप एक्चुअली इंटिमिडेटिंग है, या फिर she's just loud and abusive because she lacks the real financial power that you have? Mahip is actually softy from inside. वो बस मुझे बहुत ही फनी लगते हैं बोलने के लिए. एक्चुअली वो चारों बहुत फनी हैं. अगर आप उन चारों को बिठा दें तो आपको कुछ देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, उनका इंटरेक्शन बहुत फनी है. और महीप दिल की बहुत ही सॉफ्ट हैं. उनको अगर आप क्लोजली जाने तो फैमिली से, फ्रेंड्स से, जो उनकी अपने नीसेस नेफ्यूज हैं, शी इज़ अ नाइस लवेबल पर्सन. इनफैक्ट बट यू हैव टू हैव अ पर्सोना, बिकॉज अगर आपका पर्सोना नहीं है तो आपको लोग जीने नहीं देंगे. तो जो भी उनको अगर ये बैडी का पर्सोना सूट करता है, सो यू थिंक वो सॉफ्टनेस को छुपाने के चक्कर में लोग कैमोफ्लेज करते हैं ऐसे पर्सनालिटी के साथ. हाँ, तो मैं भी तो करती हूँ. आई वेयर ऑल दिस टू. सो आई थिंक शी इज़ अ सॉफ्टी. और मुझे लाइक शी इज़ ऑल हार्ट्स. शी इज़ नाइस. कभी कभार आप उनके वनरेबल साइड को देखकर लगता है आपको कि यार आई विश आई कुड हग देम, बिकॉज ये एक साइड डालते हैं विच इज़ वेरी वेरी एविडेंट कि दे आर ट्राइंग टू हार्ड टू कवर दैट सॉफ्टनेस इनसाइड. I give them a hug all the time. I'm very fond of them. And actually women को ना tough होना पड़ता है, क्योंकि नहीं तो everybody wants to run over them. So सीमा सजदे ने भी बहुत स्नार्की रिमार्क्स मारे थे आपके लाइफस्टाइल पर, आपके डाइट पर, बिहाइंड योर बैक. डू यू थिंक उनका जो मॉकरी था वो जस्ट ह्यूमर था या फिर एक अंडरलाइंग बिटरनेस था? सीमा का मुझे याद नहीं है, बट मेरे को सीमा बहुत अच्छी लगती है. आई रियली लाइक हर. उनसे सबसे ज़्यादा वाइबिंग हुई थी सीमा से और भावना से. तो और सीमा के साथ में आई वांटेड टू डू अ शो आल्सो अगेन, ऑल ऑफ अस वी आर वेरी कीन. तो अंडरलाइन तो कुछ नहीं था. इट वाज जस्ट आई थिंक मेरे वेज ही थोड़े स्ट्रेंज है. आई डोंट ब्लेम देम.
What do you find I made a strange? trap and they fell for it. That's all I'll say. What are the things you feel strange था आपके बारे में? नहीं, स्ट्रेंज एक्चुअली होना नहीं चाहिए. अगर हम if I'm eating healthy, if I'm eating, it's a very natural thing. Everyone should eat healthy. सिंपल दाल रोटी और सब लाइक वो तो हेल्दी है ना खाना. अब मैं पिज्ज़ा नहीं खाती हूँ, अगर मैं ब्रेड नहीं खाती हूँ, अगर मुझे दाल ही चाहिए या मुझे कोई सूप चाहिए या मैं रॉ खाती हूँ तो वो मेरे को हेल्दी है, राइट? अगर मैं वाइन नहीं पी रही हूँ तो मैं नहीं पी रही हूँ ना वाइन. बट टाइम्स आर डिफरेंट कि वो वही है ना, बगला हंस मोती खाए और वही हो गया ना. हाय, मैं हूं सिद्धार्थ कनन. थैंक यू कि इतना सारा प्यार हमें दे रहे हैं हमारे YouTube पॉडकास्ट चैनल पर अब एक स्पेशल फीचर YouTube मेंबर्स के लिए. तो जॉइन माय YouTube मेंबरशिप और इसके लिए आपको मिलेगा अनसीन फुटेजेस, बिहाइंड द सीन सेलिब्रिटीज के साथ, सिट के का अंगार यानी रैपिड फायर विद सेलिब्रिटीज, और साथ में अगर आप हमें टैग करेंगे इंस्टाग्राम पर विथ योर वीडियो क्वेश्चंस या रिकॉर्ड योर वीडियो क्वेश्चंस, टैग अस, आपका प्रश्न हमें अच्छा लगा तो वो हम फीचर करेंगे हमारे YouTube पॉडकास्ट चैनल पर, जहां पे आप दिखेंगे हमारे वीडियोस पर. एंड एट द सेम टाइम सेलिब्रिटीज आपको रिप्लाई भी करेंगे. फॉर दैट आपको लेना पड़ेगा YouTube मेंबरशिप. एंड आई प्रॉमिस यू, क्या एक्सपीरियंस होगा. जॉइन द YouTube मेंबरशिप नाउ, बी पार्ट ऑफ दोस फुटेजेस, दैट कंटेंट जो किसी और को नहीं मिलेगा. बाय गॉड. वो कौन सी चीज है जो आपके बारे में लोगों को लगा बिजार है, पर जब आप देखती थी यार ये बिजार क्या है, दिस इज द वे टू बी? Everything is the way to be. If you can be, everything is the way to be. There पहले था कि सन करो, tanning is beautiful. तो I was like 10 years ago, bronze skin, tan your skin, and in Australia they were don't tan your, but here tan your skin, that's the cool thing to be. Now people are suffering from skin cancer, from so many diseases, and as much as required but not listening. So जो मेरे को लगता है, मेरे को see I have to sustain my energy and myself, right? जो मैं अपनी energy protect करने के लिए या अपना lifestyle to be functional, I want to be functional, right? तो why should I pander to anybody else's कि ये ठीक है या गलत है? अगर मुझे raw food खाना है और मुझे वो ठीक लगता है तो मैं खाऊंगी raw food. गौरी खान जो है, आई मीन शी इज लव्ड बाय एवरीवन. क्या बॉलीवुड वाइव्स जो है वो जेन्युइनली गौरी को बहुत प्यार करते हैं, या फिर उनको मालूम है कि एक शाहरुख खान पीछे बैठा हुआ है, एंड इवन इफ दे डिसएग्री विद गौरी इट माइट लीड टू अ फॉल आउट विद शाहरुख? I think Gauri is a very level-headed, well-balanced person, and being from Delhi, she's her dad was in the army, so she has had a very level-headed background. So I think she's genuinely loved by people because she's a genuinely good human being. So I think that makes me out of, there's so many other people who are important, but I don't think everybody has that kind of love that she has got. I mean, she's really genuinely a very good person. बी वेरी वेरी कैंडिड विथ मी. कभी कभार कोई बॉलीवुड वाइव्स आपके साथ एरोगेंट और रूड रहे हैं बिकॉज समवेयर दे गॉट इंटिमिडेटेड बाय हु यू आर एंड हाउ यू कंडक्ट योरसेल्फ, ऐसा हुआ है? कई बार नहीं, बट कई, not just Bombay, but my friends would come and tell me, Delhi, Bombay, don't call so and so, and she doesn't like you, she said bad things about you, or she's jealous of you. बट मेरे को पता ही नहीं लगता क्योंकि मैं अपनी दुनिया में हूँ. मैं आई हूँ, मेरे बाल ये, मेरे को पानी चाहिए, मेरे को जूस चाहिए, बहुत गर्मी है, तो मतलब it is but natural. कोई ना कोई, there'll always be somebody richer, there'll always be somebody more beautiful, more powerful, and it's all the cycle. लोगों की आँखें बदलते देखा है मैंने. लोगों के कई लोग के पहले आपको पसंद नहीं करते, फिर आपको पसंद करते हैं, फिर बहुत पसंद करते हैं, फिर दोस्त बन जाते हैं. कई लोग जो आपके दोस्त होते हैं, फिर आप सक्सेसफुल होते हैं किसी वे में, तो वो आपके फिर दोस्त नहीं. तो मैंने बदलते देखा है लोगों की आंखें, बट मैं ऐसे प्रिटेंड करती हूँ कि मैंने नहीं देखा, क्योंकि आई गिव देम द बेनिफिट टू रिमेन अ फ्रेंड. इफ आई से दैट यू हैव चेंज्ड,
लाइक इफ आई से दैट आप पहले दोस्त थे मेरे, अब मैं सक्सेसफुल हो गई एज अ व्हाटएवर, एंड नाउ यू आर jealous of me, I want to disregard that phase that they are going through, because they might get over it and want to be my friend, but if I point it out to them, they might not be able to become my. So I see it in many people. आप समझ रहे हैं ना मैं क्या बोल रही हूँ? Yeah, of course, of course. तो बट मैं उसको एक्नॉलेज नहीं करती, मैं प्रिटेंड करती हूँ कि मैंने वो देखा ही नहीं है, जाके उनको ये बेनिफिट रहे कि जब वो वापस आना चाहें वो दरवाज़ा बेहिजक वो खुला हुआ है. How communicative are you with your husband? Very actually. जी. Very. We've been together for 30 years, so you know. So yeah. It was love at first time. Arranged marriage. अच्छा, Arranged. It was arranged marriage, and we have a very good relationship where he understands what I'm doing. But I also want to do things on my own, you know. Like I want to, like if I'm doing this, if I want to do shows, I want to go about it my way, right? Arranged marriage में होना आसान होता है initially? Actually, I was 20 years old. मैं 20 साल की थी. School, उसके बाद कॉलेज की क्लासेस, और आई वॉज डूइंग GD फैशन. आई वॉज डूइंग फैशन इंस्टीट्यूट में, एंड इन त्रिवेणी कला आई वॉज डूइंग पेंटिंग क्लासेस. सो माई टाइम टू कॉलेज के बाद क्लासेस, उसके बाद घर. तो मैंने तो एक्चुअली मतलब मैं तो कहीं गई नहीं थी कि लाइफ में और होता क्या है, राइट? पढ़ाई और एक्स्ट्रा करिकुलर डांस, ये सिंगिंग एंड ऑल. सो आई हैड टू टेक केयर ऑफ द होल हाउस, फैमिली, इन लॉज, देन द दिल्ली सोसाइटी which is a whole. So I'm this 20-year-old girl. I have मेरा बैकग्राउंड है आर्ट का, त्रिवेणी कला का बैकग्राउंड है. किताबें कौन सी पढ़ते हैं हम? प्रेमचंद की कहानियाँ, और दिल्ली सोसाइटी में लोग वो पढ़ रहे हैं, हार्पर, हेलो मैगजीन पढ़ रहे हैं जो वो बाहर से लाते हैं, और हम त्रिवेणी कला में जाते हैं पेंटिंग सीखने के लिए. तो फ़र्क तो बहुत था, मतलब उनके तो फिर मैंने सीखा. फिर मुझे किसी ने कहा कि अरे इसको तो बात भी नहीं करनी आती. आपको नहीं बात करनी आती है? बात नहीं करनी आती, मतलब कि वो जैसे ना उस टाइम 90s में था ना, लोग एक्सेंट में बोलते थे, क्योंकि बहुत लोग US गए थे, वो पढ़ के वापस आए थे. हम तो दिल्ली में पढ़े थे जीज एंड मैरी कॉलेज में. तो बहुत लोगों के एक्सेंट थे, तो इसको तो बात भी नहीं करनी आती, तो ये क्या करेगी दिल्ली सोसाइटी में. तो मैंने कहा मैं तुमको ना बताती हूँ. तो यानी कि आपने अपने आप पर बहुत काम किया? काम किया इन द सेंस कि मतलब दोस्ती करी सबसे अच्छे से, सबको इज्जत दी इन अ डिफरेंट वे, ना कि जो लोग वहाँ पहले कर रहे थे. मतलब दिल से दिल कनेक्ट कर. आज आप दिल्ली में किसी से को पूछोगे ना तो वो कहेंगे शालिनी बहुत एरोगेंट है. कहेंगे क्या? कहेंगे एरोगेंट है, किसी से नहीं मिलती, बट दिल किसी को आज तक हर्ट नहीं करा, किसी से लड़ाई नहीं करी. अगर आप उसको कॉल करोगे, वो एक ही पर्सन है जो आपको आके सच्चा एडवाइस देगी और आपकी मदद करेगी. एंड शी इज द ओनली फ्रेंड वी हैव. वाओ. तो फिर एरोगेंस कहाँ से आता है? Arrogance comes from I think a certain pride. There's a very thin line between pride and arrogance, and it crosses. I actually meant maybe to say pride, but came out arrogant. But I am arrogant also. But I want to maintain that little awareness from everybody. जी. I don't want to be clubbed with everyone. I want to come down to traitors. जी. मुनव्वर फ़ारूकी, अभिषेक मलान, डिजिटल बॉयज़, वेरी स्ट्रॉन्ग डिजिटली. उनको सारा ट्रिक्स ऑफ द ट्रेड मालूम है ऑफ रियलिटी शोज़. क्या उनके अंदर ये जुनूनी चीज़ होती थी जीतने के लिए, विच यू फाउंड वेरी अम्यूजिंग एज वेल? कभी कभार इनका जुनून देखकर आप मन ही मन बोल रहे ये तो क्या है यार, ये इसके लिए यहाँ तक जाना? एक्चुअली अभिषेक से मैं एक शो हम एक शो कर रहे थे नेटफ्लिक्स का, जो नहीं गया. तो अभिषेक और मैं उस शो में थे. मैं उनसे वहाँ पहली बार मिली थी, और ऑफ कोर्स वो कास्ट में हैं. बट आई मीन ही इज़ अमेजिंग. अभिषेक इज़ अमेजिंग. मुनव्वर जी से मैं पहली बार मिली थी, बट आई कांट कमेंट
much more, but they are inspiring. और एक्चुअली जाकिर हुसैन जी का जो शो हुआ था यहाँ पे बॉम्बे में, लास्ट शो, और मैं उस दिन बॉम्बे में थी एंड आई वेंट देयर टू सी, एंड मुनव्वर वाज आल्सो देयर. सो आई मीन दे आर अमेजिंग. लाइक आई जस्ट वंडर कि दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच गई है, क्योंकि हमने ऐसी चीज़ें हमारे ज़माने में देखी ही नहीं थी. जैसे जो ये अपना क्रिएट करते हैं, जैसे ये बनाते हैं, कंटेंट क्रिएट करते हैं, जैसे ये इनके दे हैव सो मच लव फ्रॉम पीपल. इट्स अमेजिंग, सो इट्स वेरी इंस्पायरिंग फॉर मी टू सी कि इन्होंने कैसे अपना जर्नी कहाँ तक ले गए. लाइक इट्स समथिंग एल्स. रिया चक्रवर्ती, ऑब्वियसली उन्होंने बहुत सारा पब्लिक स्क्रूटनी देखा हुआ है. डू यू थिंक उन्होंने शो के दौरान सिंपैथी कार्ड यूज किया टू मैनिपुलेट एंड मेक अलायंसेस? रिया एक्चुअली उन्होंने एक नया शुरू करा है उनका ब्रांड चैप्टर 2. तो उन्होंने अपना बेसिकली उन्होंने ये कहा है कि यू कैन नॉट ट्रायल बाय मीडिया, यू कैन नॉट डू. सो शी हैज सेड दैट innocent until proven guilty. That's what she has said. And she said that in the the press con also. So I think people are very quick to give judgments, but I think Riya is she's a strong woman. She's gone through a lot, and I think her resilience, I don't think she needs sympathy from anybody. I think she's a very very strong woman. ये जो sympathy card ये आई थिंक ये बहुत ही गलत होता है. जो women जो कहते हैं कि sympathy card and all, ऐसे कोई करता नहीं है. Like even I say I don't want to be a बेचारी, I rather be the bitch. मतलब कई बार मैं देखती हूँ ना, women कहते हैं ऐसे ऐसे. अरे मैं तो बोलती हूँ कि मुझे बोलो कि like I don't want to be a बेचारी. I don't want anybody to say बेचारी. देखो, I just want to be the bitch. Be the bitch. श्वेता तिवारी, परफेक्ट. Unreal. परफेक्ट. बहू ऑन स्क्रीन भी too good. हाँ, too good. आइडियल बहू. I was obsessed with Shweta. I mean, किस I बात से? admire her. Like, I mean, I haven't. What a stunner also, yeah. She's beautiful. Plus, her eyes are expressive, and when she speaks, her whole face is like her whole face is lit up, or like her whole body language. Her eyes are so intense. I mean, they are like gods. They're like gods for me. She, Malika, Shweta. But क्या श्वेता ने for that big prize अपना perfect जो persona रखा है as a बहू on screen, वो guards down करके fiercely competitive थी वो? श्वेता बहुत अच्छी गेम खेले उन्होंने. बहुत अच्छी गेम खेली. प्लस इंटेलिजेंट बहुत हैं, और एक्ट्रेस तो हैं ही वो. तो मास्किंग अनमास्किंग में बहुत अच्छे थे वो. वेरी डायनामिक, वेरी वेरी डायनामिक. मैं तो उनको ही देखती थी, उनको देखती थी. बहुत बहुत मतलब बहुत एक्सप्रेसिव लगती हैं वो. आई रियली लाइक वॉचिंग हर. मलिका शेरावत, one of the OGs of being unapologetically herself. जो आज लोग करते, लोग 20 साल पहले करती थी. स्टेटमेंट्स कुछ भी बोल देना, to be in a certain way. और आप भी एक स्ट्रॉन्ग पर्सोना है. जब मलिका और आप एक फ्रेम में आती है, फ्रिक्शन होता है of two strong women. मलिका जी और मैं जब पहले गए थे तो मुझे समझ नहीं आया, क्योंकि वो बहुत डायनामिक हैं और वो बहुत ही उनका जो फ्रेम है वो बहुत मूवमेंट का है. और थोड़ा सा जब ऐसी एनर्जी मेरे पास आती है ना, मैं थोड़ा सा आई टू हाउ टू अंडरस्टैंड. लाइक Shweta's energy pulls you in, Malika's more out. So for me, but by the end I was just You were? हम लोगों को बोला गया था तीन देवियां. आप, श्वेता और मलिका. कौन सबसे बड़ी देवी थी? वो तो आपको पता चलेगा जब आप एपिसोड देखेंगे. That one thing about Malika that made you roll your eyes. One thing, मेरे को कोई भी चीज़ किसी की सरप्राइजिंग नहीं लगती, क्योंकि मैं सबसे ज़्यादा वियर्ड चीज़ तो मैं करती हूँ. तो जिसको जो अच्छा लगता है करे.
आप वियर्ड चीज करती नहीं है, बाद में जाकर लोग एनालाइज करें ना, देन दे अंडरस्टैंड व्हाट यू सेइंग एक्चुअली मेक्स अ लॉट ऑफ डिफरेंस. बट दे उनको वो उनकी so that's why I said now there are 4 stages of Shalini Pasi, and a friend only coined this. First is disbelief, second is it true or is she just lying and gassing, third is acceptance, and fourth is unconditional love and acceptance of everything. And then उसके बाद मेरे friend ने 5th और 6th stage भी दिया है अभी. 5th है कि running away from the madness because we can't take it anymore because it's on and on, and 6th is coming back to her again because there's nobody like her. सो जैसे ये न्यू डिजिटल स्टार्स है, सोंदोस है, शानील गिल है, अनदर यूट्यूबर्स, क्या इनके पास इमोशनल इंटेलिजेंस है टू प्ले द गेम? बिकॉज एक्सपीरियंस के साथ इमोशनल क्वेश्चन बढ़ता है जो आपके पास है, तो क्या उनके लिए एक एक्चुअली एक लिमिटेशन है ऑफ नॉट हैविंग EQ व्हिच इज हाई? Sandus is beautiful. I found her, मुझे बहुत सुंदर लगी, वो बहुत क्यूट लगी. और उनकी गेम सी, हर जना गेम में जीतना चाहता है, राइट? आप क्यों खेलते हैं? जीतने के लिए खेलते हैं या एक्सपीरियंस के लिए खेलते हैं? ठीक है, मेरे को था कि एक्सपीरियंस के लिए खेलूं, क्योंकि मेरे को ऐसा आई एम आफ्टर ऑल हाउस वाइफ. जो टर्म है हाउस वाइफ से, इट्स द मोस्ट ब्यूटिफुल टर्म. वी वर्क सो हार्ड एंड स्टिल वी आर नॉट पेड. सो आप एक्सपीरियंस के लिए खेलते हैं, जीतने के लिए खेलते हैं. और जो ये लोग खेल रहे हैं, ये खेल रहे हैं फेम के लिए. सो यू कांट चेज फेम, राइट? यू हैव टू चेज योर वर्क. आप समझे मैं क्या बोल रही हूँ? मैं समझ रहा हूँ. उनका मुद्दा है फेम चेज करना. आप अच्छा काम चेज करो. आप चेज करो कि मतलब एक्सपीरियंस के लिए करो, या करो एक्सपीरियंस के लिए करो, जीतने के लिए करो, लर्निंग के लिए करो, तो वो अलग ही रंग आता है चीज़ों का. अगर आप लर्निंग के लिए करते हैं ना, तो वो जो चीज़ में रंग आता है वो अलग आता है. अगर आप कुछ बनाते हैं, पेंटिंग बनाते हैं या खाना बनाते हैं, अगर आप सीखने के लिए उसमें डालेंगे, वो जो जान उसमें आती है वो अलग आती है. I don't know if I'm making sense. Yeah, absolutely. The process should be more How important. if you're chasing fame, then you will disregard. But if you're going for the experience, it's a different way of looking at things. Then हार जीत का कोई मतलब नहीं रहता. हर चीज में जीत है, बिकॉज हर चीज एक आगे का स्टेप है. जिससे कृष्ण जी से कि कर्म करो, फल की चिंता मत करो, कर्म करते जाओ. यू विल गेट वॉट यू डिजर्व. कई लोगों को बहुत सक्सेस मिलता है, उतने दूसरा लोग भी उतने ही मेहनत करते हैं, पर उनको उतना ही मेहनत करके कम क्यों मिलता है? वो हमारे हाथ में नहीं है. हमारे हाथ में है कि हमने करना है काम, आगे जो होना है वो होएगा. When you look at all the Khans, Suhana, Aryan, Gauri, Shahrukh, Abram, what comes to your mind, और क्या आप imbibe करते हो individually सबसे as a friend? I think as we all know that Mr. Khan is one of the most intelligent, most hardworking. There is no substitute for hard work, and he's had the span of career because of his hard work and his intelligence. So I think that is one thing. Hard work, there is no substitute to hard work. He's worked very, very hard, and we all know that. And I think that's something that I've learned from him. And love your craft. You cannot do something unless you love it. You cannot be like, you can't do it half-heartedly. You have to love your craft. So that. What about the others? Suhana is a budding, beautiful actress. We are very excited to see her in King. And I think she's going to be amazing. So. Before we leave, कभी कभार शालिनी सोचती है लेगेसी के बारे में कि मैं चाहती हूँ years down the line मुझे लोग ऐसे सोचे, ऐसे समझे, ऐसे सब थॉट्स आते हैं कभी कभार? मैं एक म्यूज़ियम बनाना चाहती हूँ आर्ट का. बट जब मैं देखती हूँ कि वर्ल्ड सिचुएशन में क्या हो रहा है, मैं हमेशा म्यूज़ियम बनाना चाहती थी बहुत सालों से.
पर जब मैं देखती हूँ कि क्या हो रहा है, और मैं सोचती हूँ जो करना है अभी करना है, जो करना है किसी के लिए करना है या अपने लिए करना है, अभी करना है. अब लेगेसी तो लोग बाद में लिखेंगे ना, पहले मैं तो अपनी जिंदगी जी लूँ. Are you enjoying all this fame? Fame is very addictive. You are. Are you? And you are addicted to it? I like being powerful. Why not? I've always liked being powerful. And fame gives you more power, and I enjoy it, and I love it. Do you think? But the thing is that it also has so many attachments. It's like addiction. It's like sugar, or it's like anything else. You have to keep feeding it. But I also know how to give up. Like when I shaved my hair, I had hair till here. One day I shaved it. I shaved it 3-4 times. So, but the thing is that I know when I want to, I will give it up like this. The day I don't want to. कॉफी शॉप में एंटर करती है और कोई आपको पहचाना नहीं, आप अनईजी फील करते हो? नहीं, पहचानते भी हैं तो मतलब कई लोग आते हैं, हेलो करते हैं और मिल लेते हैं. जापान में थी तो भी लोग मिल रहे थे, मतलब वहाँ पे भी कहते हैं हम आपको ट्रांसलेट करके. उनको स्किन केयर का बहुत है जापानीज को, एंड दे आर वेरी हेल्थ फ्रीक्स. सो मुझे बता रहे थे कि हम आपकी रील्स को ट्रांसलेट करके देखते हैं. वेरी स्वीट. अगर करते हैं तो ठीक है, नहीं कर, आई मीन इट्स ओके, इट डजंट रियली. इनफैक्ट शाहरुख ओनली हैड टोल्ड मी इन वन ऑफ माय पॉडकास्ट एजेस बैक कि उनको फेयर है कि एंटर्स अ रूम और कोई उनको याद नहीं रखता है. They have had a body of work, and like, I mean, tomorrow you don't have all this fame, आप survive कर लोगे? मैं कह तो रही हूँ कि जब मेरा दिल नहीं करेगा मैं 1 मिनट में, आई एम वेरी दिस थिंग, एक बार क्लिक हो गया ना तो वो वाइब. एंड दिस माई फैमिली नोज अबाउट मी. जब स्विच आता है ना, वो स्विच आता है बहुत चीज़ों में आता है. जो मेरा स्विच होता है ना, वो स्विच हो जाता है, वो एक अलग रास्ता चल जाता है. Thank you so much. Thank you. The art of being fabulous, which you are. 10 rules for a beautiful life. आप हर समय कुछ ना कुछ नया करती रहती है. But I tell you, for me, you're like a new age spiritual guru, यार. I'm telling you. Thank you. And I mean that from the bottom of my heart. कभी कभार कुछ फंडे होते हैं जब कोई हंसता है, पर बाद में अगर आप एनालाइज करें, बहुत सॉलिड बातें बोलती हैं आप. And I mean that. But sugar coat करके, मतलब मेरी चीजें अपनी चीजें हैं. जाने से पहले I want to give you a little bit of a gift. Sachin, can you Thank please give that to me? ये दे दो. This, my wife has Oh. started Kawaii Cosmetics. Thank you. Perfume for kids, but they are water-based, no alcohol, vitamin E, absolutely safe. But I'll use them because I have an allergy to fragrance, but I can use them because, and they're matching with my outfit. I can use them because they're Of kids friendly, course. right? Absolutely. And so cutely packed. And this, I love the size also. Let me try. Nice, beautiful orange blossom. Lovely. Thank you so much. This is beautiful. This is really lovely and refreshing. Oh, nice. Wow. Neha's researched on this for 5 years. Really? Because my daughters used to take her perfume and spray, and she was very scared about it. Yeah. So she came up with this safe perfumes. And now grown-ups are also using it. किसी के पास allergy, they can I offer. have so a lot of the things that I have, I'm allergic to fragrance. So if anything with the fragrance, my eyes start watering, and my eyes are not watering right now, and my skin turns red so I don't use perfume. So this is perfect. Yeah. Wow, what a coincidence, and thank you for this. Thank Is you. it available online? Yes, it's available on KawaiiCosmetics.com. Okay. And we are flying there. We've got 4 fragrances. Now she's going to launch the Cosmetic Universe, which are safe. And of course, it's available on Amazon, Perfect. Nykaa, and all that. Okay, amazing. Thank you. Thank you so much. Thank you for And this. kawaii means cute in Japanese. Oh wow. Just like you. I always wanted to be cute. You are very cute in your own ways. आप दिल से हंसते हो. You are. Thank you so much. Thank Shalini. you so Really, much. really. Thank you. And there are a lot of things you say, and I comprehend it.
एंड मैं हमेशा कहता हूँ बंदी में डेप्थ है. शालिनी Prasad. Thank you so much. God is kind. He protects you. You just have to have faith. God, I'm jumping. भगवान बचाए. भगवान हम सबको बचाए. सबको बचाए. भगवान भरोसे ही तो चल रहा है सब कुछ. So, faith takes you forward. Keep the faith. Keep the faith.